डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा विकसित कोलन क्लासिफिकेशन माइनस ईसी में फेज रिलेशन माइनस दशा संबंध एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अनूठी अवधारणा है। जब किसी प्रलेख डॉक्यूमेंट में दो या दो से अधिक विषयों सब्जेक्ट्स या एक ही विषय के दो भागों के बीच किसी प्रकार का संबंध जैसे तुलना, प्रभाव, अंतर आदि दिखाया जाता है, तो उस संबंध को स्पष्ट करने के लिए फेज रिलेशन का उपयोग किया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो जब एक विचार का दूसरे विचार के साथ मेल या टकराव होता है तो उनके बीच का संबंध फेज रिलेशन कहलाता है। फेज रिलेशन के स्तर लेवल्स ऑफ फेज रिलेशन कोलन क्लासिफिकेशन छठा संस्करण में फेज रिलेशन को मुख्य रूप से 3 स्तरों में विभाजित किया गया है। इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन जब दो अलग अलग मुख्य विषयों मेन क्लासेस के बीच संबंध हो, जैसे अर्थशास्त्र और गणित का संबंध। इंटरफैसेट फेज रिलेशन जब एक ही मुख्य विषय के दो अलग अलग पक्षों फैसेट्स के बीच संबंध हो, जैसे हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म का संबंध, यहाँ दोनों धर्म रूपी एक ही फैसेट के हिस्से हैं। इंटर अरे फेज रिलेशन जब एक ही पक्ष फैसेट की एक ही श्रेणी अरे के दो एकल आइसोलेट्स के बीच संबंध हो, जैसे ग्रामीण समाजशास्त्र और शहरी समाजशास्त्र का संबंध। फेज रिलेशन के प्रकार और उनके संकेतक चिन्ह इंडिकेटर डिजिट्स रंगनाथन ने संबंधों की प्रकृति के आधार पर इन्हें 5 प्रकारों में बांटा है। इन्हें जोड़ने के लिए हमेशा एम्परसेंड चिन्ह और का प्रयोग किया जाता है, जिसके बाद संबंधित कोड नीचे तालिका में दिए गए लगाए जाते हैं। संबंध का प्रकार टाइप ऑफ रिलेशन इंटर सब्जेक्ट, इंटरफैसेट, इंटर अरे विवरण डिस्क्रिप्शन 1 सामान्य जनरल AJT जब दो विषयों के बीच सामान्य संबंध हो। 2 झुकाव बायस BKU जब एक विषय को किसी विशेष वर्ग या पाठक के लिए लिखा गया हो, जैसे इंजीनियरों के लिए गणित। 3 तुलना कंपैरिजन CMV जब दो विषयों या विचारों के बीच तुलना की जा रही हो। 4 अंतर डिफरेंस DNW जब दो विषयों के बीच के अंतर या भिन्नता को दर्शाया गया हो। 5 प्रभाव इन्फ्लुएंसिंग GPY जब एक विषय दूसरे विषय को प्रभावित कर रहा हो, जैसे राजनीति का शिक्षा पर प्रभाव। उदाहरणों के माध्यम से समझें। फेज रिलेशन को समझने के लिए क्लास नंबर कैसे बनते हैं, इसके कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। उदाहरण 1 इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन प्रभाव विषय इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिक्स ऑन एजुकेशन शिक्षा पर राजनीति का प्रभाव। यहाँ मुख्य विषय शिक्षा T है जो राजनीति W से प्रभावित हो रहा है। क्लास नंबर T और GW यहाँ और G इंटर सब्जेक्ट के इन्फ्लुएंसिंग संबंध को दर्शाता है। उदाहरण 2 इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन झुकाव विषय मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर्स इंजीनियरों के लिए गणित। यहाँ मुख्य विषय गणित ऑफ B है जिसका झुकाव इंजीनियरिंग और D की तरफ है। क्लास नंबर B और D यहाँ और B इंटर सब्जेक्ट के बायस संबंध को दर्शाता है। उदाहरण 3 इंटरफैसेट फेज रिलेशन तुलना विषय कंपैरिजन बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म इस्लाम और हिंदू धर्म के बीच तुलना। यहाँ मुख्य विषय धर्म और Q है। हिंदू धर्म 2 और इस्लाम 7 दोनों एक ही फैसेट के दो अलग रूप हैं। क्लास नंबर Q2 और M7 यहाँ और M इंटरफैसेट के कंपैरिजन संबंध को दर्शाता है। मुख्य नियम रूल ऑफ फेज रिलेशन क्लासिफिकेशन करते समय हमेशा मुख्य विषय प्राइमरी फेज को पहले लिखा जाता है और गौण विषय सेकेंडरी फेज को फेज रिलेशन के चिन्ह और जोड़ संकेतक अक्षर के बाद जोड़ा जाता है। जैसे ऊपर दिए गए इंजीनियरों के लिए गणित वाले उदाहरण में मुख्य पुस्तक गणित की है, इसलिए B को पहले रखा गया।